मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ जो मैंने खुद को बहुत अच्छे से समझाई है कि भगवान क्या है। व्हाट इज़ गॉड। इतने नाम है उसके। कोई राम बोलता है, कोई अल्लाह, कोई बोले वाहेगुरु। नाम में क्या रखा है? नाम तो बहुत है मगर काम सभी का एक है। वो तो हमें पता ही नहीं है कि उसका काम क्या है। एक्चुअली भगवान करना क्या चाहता था, जो गॉड है उसने क्या किया है। सभी इंसान बराबर है, ये सभी बोलते हैं, उन्हें मानना भी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी इंसान बराबर नहीं है। सभी इंसान बराबर है। तो भगवान, वो पावर्स। चलो मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि अगर आप अपने घर पे हो, आपके पापा ने आपको कुछ काम बोला हो कि बेटा एक मार्केट से ये चीज़ लेके आओ, और तब आप पता क्या करना कि पापा काम नहीं करना, आपकी बात नहीं सुननी, मुझे आपकी सेवा करनी है। मुझे आपकी सेवा करनी है। मम्मी जी ऐसे कीजिए, तेल गरम कीजिए, मैं पापा की मालिश करूँगा। तो पापा फिर से बोलेंगे, ओए सुन, पहले काम करा फिर जो मर्जी करते रहियो। नहीं 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 पापा, मुझे जाना ही नहीं है। बेटा बहुत ज़रूरी काम है, चला जा। नहीं 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 पापा, मैं नहीं जाऊँगा, बोल तो दिया, क्यों जाऊँ। तो उस समय क्या होगा? आपके पापा आप पे गुस्सा होंगे। क्या कर रहे हो, बाप की बात तो सुन नहीं रहे हो, तो बाप से दुआ क्या चाहोगे? क्या बोलूँ तुझे मैं? जो मैं बोल रहा हूँ वो तू कर नहीं रहा, और वो जो कर रहा है जो दिखा हुआ है। मुझे उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले तेरे काम की ज़रूरत है। अपने कर्म से मत भागो, जो काम बोला है वो कीजिए, पापा पहले खुश हो जाएंगे। बाकी सेवा करनी है वो डबल ठीक हो जाएगी। मतलब पापा भी खुश तो डबल खुश। अब मैं भगवान के साथ करता हूँ बातें। अकेले मंदिरों में जाने से, वहाँ झाड़ू पोछा लगाने से, घंटियाँ बजाने से, आरतियाँ जगाने से कुछ नहीं होगा। जो भगवान ने बोला है वो भी करो, वो भी चीज़ें करके देखो। जो भगवान ने हमें बोला है कि ये कर वो कर, उस पर कोई अमल नहीं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ झाड़ू पोछा लगा के, दिए जला के हम उसको खुश कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। सेवा से कुछ नहीं होगा ऐसे। पहले कर्म करना पड़ेगा, जो बोला है वो करना पड़ेगा। अगर आप वो करते हो, अगर आप वो चीज़ करने के सक्षम हो, तो आपको पता है क्या होगा। भगवान भी खुश, जो मर्जी मान लो यार, बहुत दयालु है वो तो। फिर तो अब जिनको मैं मानता हूँ मेरे मुर्शिद, उससे पहले मैं नास्तिक था। मुझे कोई मतलब नहीं था भगवान क्या करता है, कौन है क्या नहीं। तब मुझे पता चला कि गुरु जिसे आप मानते हो, जिसकी पूजा करते हो, जिसे अपना प्रभु मानते हो, जिसे गॉड बोलते हो, चाहे भगवान बोलते हो, चाहे वाहेगुरु बोलते हो, उसमें एक ही चीज़ है, वो आपको काबिल बनाते हैं। उनके वर्ड्स, उनका काम, जो भी आपको कुछ भी बोले वो क्या होगा? वो कर्म है, वो ही सत्य है। आज मैं जहाँ भी पहुँचूँगा, अगर मुझे टॉप पे पहुँचना है, मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, मुझे एक एक कदम उठाना पड़ेगा। वो कदम सत्य से उठाना है। कैसे उठाना है वो बताते हैं भगवान, आपके गुरु, आपके मुर्शिद, उनकी बातें, वो आपके गाइड है।
उनको फॉलो कीजिए, बाद में सेवा भी कीजिए तो भी फिर जैसे ही वही पापा डबल खुश, भगवान भी डबल खुश, आयुष्मान भव, जो मर्जी मांगो। फिर काबिल हो गए। अब हमें देख लो, अगर मुझे कोई बोल दे 1 किलो देसी घी एक दिन में खाना है तो मैं नहीं खा सकता, इसीलिए मुझे भगवान ही देता 1 किलो घी एक दिन के खाने के लिए। जो खाता होगा उसे मिल भी रहा होगा। जिस दिन मैं कैपेबल हो जाऊंगा तब वो चीज़ मुझे मिलेगी। ये कभी भी निराशा का मुद्दे नहीं होना चाहिए आपका ज़िंदगी में कि अभी आपके पास ये चीज़ नहीं है तो पहले ये चीज़ बोलिए, आई एम नॉट कैपेबल दिस। जब आप उस चीज़ के कैपेबल हो जाओगे, जब भी आप उस चीज़ के कैपेबल होगे, वो आपके पास वो चीज़ होगी। सीधी सी बात है, अगर आज आपके फ़ोन में हाथ में है तो फ़ोन के कैपेबल हो, तब वो हाथ में है। अगर आपके फ़ोन में साथ मेरी तरह मेरे जैसा ही कोई छोटा मोटा फ़ोन है तो मतलब छोटे फ़ोन के कैपेबल हो। अगर आपके पास iPhone 6 Plus है तो सीधी सी बात है, चाहे आप कैपेबल हो चाहे आपके पेरेंट्स कैपेबल है, आपको देने के लिए चाहे आप लेने के लिए कैपेबिलिटी तो चाहिए। और भगवान को एक अच्छे बच्चे भी चाहिए, जैसे पेरेंट्स को अच्छे बच्चे चाहिए, भगवान को भी चाहिए कि उसका नाम का गलत यूज़ मत करो। कोई फ़ायदा नहीं उसकी कस्में खाने का, वो कौन सा आके देखेगा। अगर आ भी गया तो पहचानेगा नहीं कोई, सोचेंगे रामलीला से उठ के आ गया है। ऐसा नहीं होगा। वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर बैठा हुआ है, सिर्फ उसको मिलने अंदर ही जाना पड़ेगा, मन के साथ बात करनी पड़ेगी। अगर आपने किसी के अच्छे दोस्त बनना है, पहले खुद के अच्छे दोस्त बनो। अगर आपको आज अब खुद में कमियां दिखनी चाहिए, खूबियां दिखनी चाहिए, अपनी कमियों को खुद पहले दूर करना है किसी के बोलने से पहले। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो तो भगवान भी खुश, माँ बाप भी खुश। माँ बाप भगवान ही है, ये उन्हीं का रूप है। हमें मानना नहीं, ये खुद को बताना भी है। सुनना नहीं, लोगों को भी बताना है, बातों में नहीं करके दिखाना है। माँ बाप भगवान है, पहले उनकी पूजा। पूजा इन द सेंस वो वाली सेवा नहीं पापा की, पहले उनके काम। अगर उन्होंने बोल दिया कि मेरा बेटा ये बनो, मेरे समाज में इज्जत रखो, बेटी ये करो, तो करने में क्या जाता है, कर लेना चाहिए। क्या होगा, बेटी इज्जत है घर की, इज्जत बचाएगी तो कौन सी गलत बात है। बेटा सम्मान है, अगर सम्मान बढ़ाएगा तो उसमें कौन सी गलत बात है। तो जिंदगी सबसे पहले ऑन द राइट वे रखनी चाहिए। सच्चा रास्ता हो